बच्चों, मैं योगेश कुमार मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कोई भी केमिकल रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के जो हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी एंड फॉर्मूला मेकिंग, कि किस प्रकार से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छे से सीख लिया तो आपको जितनी भी दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन है उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखिएगा आज के लेक्चर में हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो उनको डिस्कस करने वाले हो। सपोज कीजिए बेटा, मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट या कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ। कंपाउंड लिखता हूँ, पहला कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। क्या लिख दिया बेटे? सोडियम क्लोराइड। सेकंड जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ वो है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है बेटे? मैग्नीशियम क्लोराइड। और थर्ड लिख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है बेटे? एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि इनका फॉर्मूला कैसे बनाएं। लास्ट लेक्चर जो मैंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर दिया था उसमें आप लोगों ने एलिमेंट्स को पहचाना था कि भाई किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है। तो वहां से मैं जोड़ जोड़ के लिख देता हूं अभी के लिए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो ये आता है कि सर है तो तीनों के तीन एग्जाम्पल के अंदर क्लोराइड, तो ये क्या बात हुई? जब सोडियम के साथ लिखते हो तो एक क्लोराइड आएगा, मैग्नीशियम के साथ लिखते हो तो दो क्लोराइड आएगा, एल्यूमिनियम के साथ लिखा तो तीन क्लोराइड आए। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आज आप लोग सोल्व करना सीख जाएंगे कि भाई किस तरीके से हम लोगों को कितने एलिमेंट्स को कब कब और कैसे कंबाइन करना है। और इन सब के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा वैलेंसी को। किसको समझना पड़ेगा बेटा? वैलेंसी को। तो आइए जानते हैं वैलेंसी को। सबसे पहले बताता हूं वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी इज सिंपली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या होती है बेटे? वैलेंसी इज सिंपली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस कैपेसिटी के साथ डिवाइड करेगा। या आप सीधा सीधा टेक्निकली अगर बात करें तो बोल सकते हैं इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एनी एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के द्वारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की गई है उसको क्या बोला जाता है बेटे? वैलेंसी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। बेटा हाइड्रोजन जो होता है इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 होती है और कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है। तो आइए किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से किसी भी फॉर्मूले को बनाया जाता है। सपोज कीजिए बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो हमारे हैं कार्बन और क्लोरीन। तो हम लोगों को इन दोनों एलिमेंटों से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो हम लोगों को पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 1 होती है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इन वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर जो फॉर्मूला डराइव हुआ वो हमारा हुआ CCl4। क्या डराइव हुआ बेटे? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज कीजिए बेटा, यहाँ पर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के कोई कंपाउंड बनाना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी देखा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो आप लोगों को फिर से क्या करना है, इनकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जिसकी वजह से आपका बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो आपका NH3 होगा, जिसको हम लोग अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से वैलेंसी का यूज करके आप लोग किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर आप लोगों को जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी पता चल जाए तो आप लोग आसानी से उनके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो।
तो आइए एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग जितने भी अपने एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसीज के बारे में, कितना उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो ये चार्ज होता है, चार्ज आपका आप देखोगे कुछ एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्यों होता है? बेसिकली बेटा, अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम या एलिमेंट को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को लेने की वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो आइए एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं पहले, जिसके अंदर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के जितने भी एलिमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये टेबल जो है ये रटनी नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, 2-3 बार इसको हैबिट में लाना है, और जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को इक्वेशंस दिखती हैं उसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई कर करके देखना है कि क्या आप कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्स की पहचान तो आप पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर में कर चुके हो। अभी क्या करना है, अभी देखना है कि भाई कंपाउंड कैसे हमें फॉर्म करना है। तो आइए सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ प्लस चार्ज वाले कंपाउंड, पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड, तो +1 चार्ज वाले लिख देता हूँ इधर। यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट, और इधर की साइड में लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला। तो आप लोगों को एलिमेंट का नाम पता हो और उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है क्यूप्रस आयन। क्या है बेटे? क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन किसके लिए यूज करते हैं? जब आपका कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ये क्या बताता है बेटे? ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फॉर्मूला क्या होता है बेटे? ये पीरियोडिक टेबल से पता किया, कॉपर को Cu से लिखते हैं। चार्ज कितना बेटे? +1। कितना चार्ज होता है? +1। उसके बाद सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा होगा पोटेशियम आयन। क्या होगा बेटे? पोटेशियम आयन। पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर में हमने देखा था पोटेशियम आयन को हम लोग K से लिखते हैं, और ऊपर चार्ज कितना हो गया बेटे? +1। उसके बाद तीसरा जो हमारा एलिमेंट इस कैटेगरी में आता है वो आता है सिल्वर आयन। क्या आता है बेटे? सिल्वर आयन। सिल्वर आयन का फॉर्मूला Ag+1। उसके बाद फोर्थ जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है? सोडियम आयन। क्या है बेटे? सोडियम आयन। सोडियम आयन को हम लोग Na से लिखते हैं, और चार्ज कितना? +1। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा एलिमेंट होगा वो हमारा होगा लिथियम आयन। कौन सा होगा बेटे? लिथियम आयन। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज कितना होगा? +1। सिक्स्थ जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा है ओरस आयन। क्या है बेटे? ओरस आयन। ओरस गोल्ड के लिए यूज किया गया है। देखो बेटे, ये अस का जो नाम आया ना, ये अस आयन नाम के पीछे, इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो और उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो, तो जिस एलिमेंट के ऊपर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके नाम के पीछे अस लगा देते हैं, जिसके अंदर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके नाम के पीछे इग लगा देते हैं। तो यहाँ पर ओरस जो है ये आपका गोल्ड के लिए, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। Au के ऊपर चार्ज कितना बेटे? +1। और लास्ट जो हमारा इस कैटेगरी के अंदर एलिमेंट है वो हमारा है अमोनियम आयन। क्या है बेटे? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है अमोनिया से। जब अमोनिया को हम H+ आयन दे देते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है NH4+ के अंदर। तो NH4 हमारा क्या हो गया? अमोनियम आयन। तो जितने भी +1 चार्ज वाले एलिमेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको सिंपल यही याद रखने हैं। उसके बाद +2 चार्ज वाले एलिमेंट जो होंगे, +2 चार्ज वाले जो एलिमेंट होंगे उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इधर एलिमेंट लिखूंगा और इसके सामने इसका फॉर्मूला डाल दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर वो हमारा है बेरियम आयन। क्या है बेटे? बेरियम आयन। बेरियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Ba से। और चार्ज कितना बेटे? +2। कितना चार्ज होता है? +2। बेरियम के बाद हमारा सेकंड जो एलिमेंट है वो हमारा है कोबाल्ट आयन। कोबाल्ट आयन को हम लोग CO से लिखते हैं। ध्यान रखना बेटे, ये O जो होता है ये ऑक्सीजन नहीं है, ये आपके इसके बिल्कुल नीचे की साइड लिखना है, ठीक है। तो कोबाल्ट के बाद अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है स्ट्रोंशियम आयन। क्या है बेटे? स्ट्रोंशियम आयन। स्ट्रोंशियम कहाँ आता था? बेटा मांगे कन्या सुंदर में। तो स्ट्रोंशियम को हम लोग
Sr से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज कितना होगा +2। स्ट्रोंशियम के बाद जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है आयरन 2। आयरन 2 मतलब आयरन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अंदर प्रेजेंट है। सिंबल क्या होगा बेटे Fe+2। आयरन भी आपका दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर रहता है +2 और +3। तो आयरन की लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई +2, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं फेरस आयन। क्या बोल देते हैं बेटे फेरस आयन, मतलब नाम के पीछे इसके लिए क्या आ गया अस आ गया। उसके बाद अगला जो हमारा एलिमेंट है बेटे वो है कॉपर 2 आयन। क्या है बेटे कॉपर 2 आयन Cu+2। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई एलिमेंट दो से ज्यादा या एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो नाम के पीछे जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके नाम के पीछे क्या लगाओगे अस, और जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके नाम के पीछे क्या लगाओगे इक। तो ये हो जाता है आपका क्यूपरिक आयन। क्या हो जाता है बेटे क्यूपरिक आयन। तो इक आयन कहाँ लगा बेटे जहां पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है बेटे लेड 2 आयन। कौन सा है बेटे लेड 2 आयन। लेड का सिंबल क्या बेटे Pb। Pb किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लेड के बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है कैडमियम। क्या है बेटे कैडमियम। तो कैडमियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Cd+2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे Cd+2 से। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग Mg+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज को हम लोग Mn+2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीज के जस्ट बाद आता है मरकरी। कौन आता है बेटे मरकरी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल कौन थी मरकरी। तो मरकरी का सिंबल क्या होता है बेटे Hg। तो Hg+2 और ध्यान रखना बेटे नीचे क्या है Hg2, क्योंकि Hg+2 या Hg+1 दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। हम हमेशा मरकरी को किस फॉर्म में लिखेंगे Hg2+2। उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पर एलिमेंट आता है बेटे जिंक। कौन आता है जिंक। तो जिंक का फॉर्मूला Zn और चार्ज कितना +2। तो +2 चार्ज वाले भी आपके एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट हमारा है +3 चार्ज वाले एलिमेंट। कौन सा है बेटे +3 चार्ज वाले एलिमेंट, जिसके अंदर हम यहाँ पर एलिमेंट लिख लेंगे और इसके सामने क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटे फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं +3 चार्ज वाले कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले बेटे एल्यूमिनियम। क्या है बेटे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं बेटे Al+3 से। कैसे लिखते हैं Al+3 से। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओरिक आयन। क्या आता है ओरिक आयन। गोल्ड पे जब हमने गोल्ड कहाँ लिखा था यहाँ पर, जब गोल्ड को हमने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लिया था तो नाम के पीछे अस लगाया था। अब इक है तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो गोल्ड है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ओरिक आयन के बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है क्रोमियम आयन। क्या आता है बेटे क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन का फॉर्मूला Cr+3। उसके बाद आता है बेटे आयरन 3। क्या आता है बेटे आयरन 3। आयरन 2 आ चुका था। फेरस आयन जिसको हमने बोला था इसको क्या बोलेंगे फेरिक आयन। क्या बोलेंगे फेरिक आयन। तो Fe+3 क्या होता है बेटे Fe+3। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है बेटे स्कैंडियम आयन। क्या है स्कैंडियम आयन। स्कैंडियम आयन का फॉर्मूला Sc+3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है बेटे आर्सेनिक। क्या आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का फॉर्मूला क्या As3+। आर्सेनिक के बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है बिस्मथ। बिस्मथ का फॉर्मूला क्या Bi और चार्ज कितना हो जाएगा +3। बिस्मथ के बाद लास्ट एलिमेंट जो है हमारा एंटीमनी। क्या है बेटे एंटीमनी। एंटीमनी का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था Sb होता है और तो चार्ज कितना बेटे +3। तो चलिए जी प्लस चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी जो है वो इस तरीके से आपको ये रटनी नहीं है, सिर्फ हैबिट में लानी है। 2-3 बार आप लोग ट्राई करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो याद हो जाएगी। तो आइए जैसे हमने प्लस चार्ज वाले एलिमेंट करे वैसे हम लोग फटाफट से नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर -1 चार्ज वाले एलिमेंट देखेंगे, उसके बाद -2 चार्ज वाले, फिर -3 वाले और लास्ट में
-4 चार्ज वाले एलिमेंट भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटे, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पूरा लेक्चर देखना है, क्योंकि इस लेक्चर को सुनने के बाद, इसको ध्यान रखने के बाद आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 चार्ज, तो वही अपना पैटर्न रहेगा, इधर की साइड हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है बेटे, तो -1 चार्ज में सबसे पहले आता है आपका हेलोजन्स। कौन आते हैं बेटे? हेलोजन्स। हेलोजन में कौन कौन आ गया? ब्रोमाइड आयन जो ब्रोमीन से बना, क्लोराइड आयन जो क्लोरीन से बना, फ्लोराइड आयन जो आपका फ्लोरीन से बना, और आयोडाइड आयन जो आपका आयोडीन से बना। तो ब्रोमाइड आयन का फॉर्मूला होता है Br-1, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl-1, फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है F-1, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I-। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेटे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन। क्या बेटे? बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका जो सिंबल होता है वो आपका HCO3-1 होता है। क्या होता है बेटे? HCO3-1। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होगा हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा बेटे? हाइड्रोजन सल्फेट। इसका भी एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं बाई सल्फेट आयन। क्या बोल देते हैं बेटे? बाई सल्फेट आयन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटे? HSO4 नेगेटिव। क्या होता है बेटे? HSO4 नेगेटिव। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है बेटे? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला OH-1। क्या होता है बेटे? OH-1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट आयन। क्या है? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या? NO3-1। क्या है बेटे? NO3-1। इसके बाद आता है क्लोरेट आयन। क्या आता है बेटे? क्लोरेट आयन। तो ClO3- होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है बेटे? ClO3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइट आयन। क्या है बेटे? नाइट्राइट आयन। तो ये होता है आपका NO2-। जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज के अंदर अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम के पीछे आप अस लगा देते हो, हाई के नाम के पीछे आप इक लगा देते हो। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है? जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके नाम के पीछे आइट लगा दोगे, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम के पीछे एट लगा दोगे। तो आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है बेटे परमैंगनेट आयन। क्या है बेटे? परमैंगनेट आयन। फॉर्मूला क्या होता है? MnO4-। जो आपकी एक्टिविटी भी आएगी पोटेशियम परमैंगनेट वाले, वहां पर हम लोग इसको देखेंगे ध्यान से कि क्या कुछ इसका कलर कैसा होता है, क्या इसकी एक्टिविटी है, तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आएगा। तो परमैंगनेट आयन के जस्ट बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है बेटे एसीटेट आयन। क्या है बेटे? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का फॉर्मूला होता है आपका CH3COO-। क्या होता है बेटे? CH3COO-। तो एसीटेट के बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है वो आता है साइनाइड आयन। क्या आता है बेटे? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cn- से। किससे बेटे? Cn- से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है वो आता है हाइपोफॉस्फाइट आयन। क्या है बेटे? हाइपोफॉस्फाइट आयन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से भी ज्यादा है तो सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम के पीछे लगाते हैं हाइपो, और जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके नाम के पहले लगाया जाता है पर। क्या लगाया जाता है बेटे? PER, पर। तो हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मूला होता है आपका H2PO2-। क्या होता है बेटे? H2PO2-। और लास्ट आपका एलिमेंट है इस कैटेगरी के अंदर मेटा एल्यूमिनेट आयन। क्या है बेटे? मेटा एल्यूमिनेट आयन। फॉर्मूला क्या होता है? AlO2-। क्या होता है बेटे? AlO2-। तो -1 चार्ज वाले एलिमेंट आप लोग ध्यान रखना कौन कौन से बेटे? ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, बाई सल्फेट आयन HSO4-, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, क्लोरेट, नाइट्राइट,
परमैंगनेट, एसीटेट, साइनाइड, हाइपोफॉस्फाइट, बेटा एल्यूमिनेट। ये आपके सिलेबस से ज़्यादा ही है बेटा, इनसे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जानेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनको हैबिट में लाना है। बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक है। मैंने भी इनको रटा नहीं है, सिर्फ हैबिट में लाया और मुझे इतने सारे याद हो चुके हैं। -1 चार्ज के बाद नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारा है -2 चार्ज। क्या है बेटे, -2 चार्ज। तो -2 चार्ज के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारा है ऑक्साइड आयन। क्या है बेटे, ऑक्साइड आयन। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखेंगे हम लोग, वो कितना होगा बेटे, -2। ऑक्साइड के बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है सल्फाइड आयन। क्या है बेटे, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में सल्फर होता है, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है। तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है हमारा कार्बोनेट आयन। क्या है बेटे, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3-2। क्या है बेटे, CO3-2। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेट आयन। क्या आता है बेटे, मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन के अंदर MnO4 के ऊपर अब की बार चार्ज कितना, -2। जब इस पर -1 चार्ज था तब वो किस में गया था, पर मैग्नेट में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की हाई थी। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। तो मैग्नेट आयन के बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है थायोसल्फेट आयन। क्या है बेटे, थायोसल्फेट आयन। थायो वर्ड जो होता है, जब ईथर के ऑक्सीजन को हम लोग सल्फर से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं तब आता है, और इसका फॉर्मूला होता है बेटे H2O3 2-। क्या होता है बेटे, H2O3 2-। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है या कंपाउंड है सिलिकेट आयन। क्या है बेटे, सिलिकेट आयन। सिलिकेट आयन का फॉर्मूला SiO3 2-। क्या होता है बेटे, SiO3 2-। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है सल्फेट आयन। क्या है बेटे, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का फॉर्मूला SO4 2-। आपको सिर्फ चार्ज याद रखना है, एक दो बार इसको ध्यान रखना। सल्फेट के बाद नेक्स्ट है हमारा सल्फाइड आयन। क्या है बेटे, सल्फाइड आयन SO3 2-। तो ये फिर से वही आ गया, नाम के पीछे क्या, अगर 8 लगा तो सल्फर आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 8 लगाए तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो एक बार मैं बता देता हूँ, जो सल्फेट होता है इसके अंदर अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, यहाँ पर मान लीजिए X मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बेटे, -2। तो 4 ऑक्सीजन पे कितना बेटे, -2 × 4, तो इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, -2। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, X -8 इक्वल टू -2। -8 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, तो -2 + 8 X इक्वल टू +6। तो सल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटे, 6। अब सल्फाइड में भी देख लेते हैं, SO3 2-। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X मानी, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 इक्वल टू -2। X -6 इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2 + 6 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सल्फाइड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या लगाते हैं बेटे, I, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या लगाते हैं, 8। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है जहां पर -1 चार्ज होता है वो हमारा होता है क्रोमेट आयन। क्या होता है बेटे, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, CrO4 2-। क्या होता है बेटे, CrO4 2-। क्रोमेट का ही एक भाई और होता है डाइक्रोमेट आयन। क्या होता है बेटे, डाइक्रोमेट आयन। ये होता है आपका Cr2O7 2-। क्या होता है बेटे, Cr2O7 2-। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या है बेटे, हाइड्रोजन फॉस्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, HPO4 2-। क्या होता है बेटे, HPO4 2-। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो है बेटे ऑक्सलेट आयन। क्या है, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 2-। तो -2 चार्ज वाले आपके एलिमेंट जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग बढ़ेंगे -3 चार्ज वालों की तरफ, और -3 चार्ज वाले आपके कुछ एक एलिमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो 1 बाय 1 इनको भी डिस्कस करके खत्म करते हैं फटाफट से। तो आपकी बार -3 चार्ज वाले
एलिमेंट देखते हैं। एक साइड एलिमेंट लिख लेंगे, एक साइड आप उनके फॉर्मूले लिख लेंगे। तो इधर एलिमेंट लिख देता हूँ, इधर मैं आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो पहला जो एलिमेंट है वो आपका है फॉस्फेट आयन। क्या है बेटे? फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन होता है PO4। चार्ज कितना है बेटे? 3-। फॉस्फेट के बाद सेकंड जो एलिमेंट है वो आपका है आर्सेनेट आयन। क्या है बेटे? आर्सेनेट आयन AsO4 3-। क्या होता है बेटे? AsO4 3-। आर्सेनिक होता है स्टार्टिंग में As और उसका ऑक्साइड होता है। उसके बाद यहाँ पर भी ये दो टाइप से प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका है आर्सेनाइट। क्या है बेटे? आर्सेनाइट। आर्सेनाइट के अंदर आपका फॉर्मूला जो है चार्ज सेम है बेटे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर क्या कर जाता है? वेरी कर जाता है। तो फॉस्फेट के बाद नेक्स्ट हमारा है फॉस्फाइट आयन। क्या है बेटे? फॉस्फाइट। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीजन का नंबर वेरी कर जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फेट में फॉस्फोरस की ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। तो फॉस्फाइट के बाद नेक्स्ट हमारा है बोरेट आयन। क्या है बेटे? बोरेट आयन। बोरेट आयन क्या होता है बेटे? BO3 3-। क्या होता है बेटे? BO3 3-। और लास्ट हमारा यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमारा फेरी साइनाइड आयन। क्या है बेटे? फेरी साइनाइड आयन। ये होता है आपका आयरन हेक्सासाइनाइड। क्या होता है बेटे? आयरन हेक्सासाइनाइड। ध्यान क्या रखना है? चार्ज। क्या ध्यान रखना है बेटे? चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं -4, जिसके ऊपर चार्ज होगा। तो -4 चार्ज वाले एलिमेंटों को भी देख लेते हैं। एक साइड में लिख देता हूँ एलिमेंट और एक साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो जब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या याद रखना है बेटे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कार्बाइड आयन। क्या याद रखना है बेटे? कार्बाइड आयन। कार्बाइड आयन के अंदर कार्बन जो होता है उसके ऊपर -4 चार्ज होता है। और लास्ट हमारा सिर्फ 2 ही एलिमेंट है यहाँ पर। दूसरा कौन सा है बेटे? फेरो साइनाइड आयन। क्या होता है बेटे? फेरो साइनाइड आयन। ये हमारा होता है FeCN6 4-। ध्यान से देखना बेटे, फेरिसाइनाइड और फेरोसाइनाइड के अंदर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो आयरन होता है ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ पर आयरन जो होता है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। निकाल के देख लेते हैं। आयरन के X मान लेते हैं, प्लस 6 हमारे साइनाइड हैं, हर साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है इक्वल टू -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 6, ये उधर जाके प्लस का हो गया, x इक्वल टू +3। और मैंने बताया था आयरन जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे? इक एसिड। क्या लगाएंगे? इक एसिड। और यहाँ पर क्या होगा? x + 6 साइनाइड है, -1 चार्ज होता है इक्वल टू -4, x - 6 इक्वल टू -4, ये उधर जाके प्लस का हो गया, x इक्वल टू -4 + 6, तो x इक्वल टू +2। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, नाम के पीछे क्या लगाते हैं? फेरस। क्या लगाते हैं? फेरस। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। जरा आइए देखिए, इनका जो हमने अभी एलिमेंट किए हैं इनका यूज करके देख लेते हैं। क्या यूज करके देख लेते हैं? यूज कर क्या करके देख लेते हैं? इनका यूज। तो सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में लिखी थी 3 टर्म। सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा था बेटे? सोडियम क्लोराइड। दूसरा लिखा था मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद लिखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या लिखा था बेटे? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी आपको टेबल से पता लग गया होगा सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटे? Na+। कितना होता है बेटे? Na+। तो वैलेंसी कितनी? 1। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, तो वैलेंसी कितनी? 1। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नहीं देखना है, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। फॉर्मूला क्या बना? NaCl। क्या बना बेटे? NaCl। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जब बात करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की जब बात करेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg। चार्ज कितना होता था? +2। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना? -1, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो फॉर्मूला क्या बना बेटे? MgCl2। क्या बना बेटे? MgCl2। और लास्ट हमारा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al+3, क्लोरीन का -1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। ठीक है बेटे, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ?
Cl3। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि किसके साथ कितने एलिमेंट आते हैं। सपोज कीजिए जो हमने पहले लेक्चर में इक्वेशन लिखी थी कि भाई जो जिंक होता है वो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर जाता है तो वो हमारा जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और क्या बनाता है बेटे? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिएगा आज का जो लेक्चर है इसके अंदर क्या एप्लीकेशन है, वो हम लोग किसी भी रिएक्शन को फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। तो जिंक का सिंबल क्या बेटे? Zn+2। और डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है? H2SO4 इन एक्वा स्टेट, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है। फिजिकल स्टेट में लिखा करो बेटे अगर आप लिख सकते हो तो ये हमारा बनता है ZnSO4। क्या बनता है बेटे? ZnSO4। और यहाँ पे क्या बेटे? H2। जरा ध्यान से देखना बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटे? जो हाइड्रोजन और सल्फेट से बना। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो यहाँ पर आपने देखा फॉर्मूला क्या बना होगा बेटे? H2SO4। क्या बना होगा बेटे? H2SO4। जिंक सल्फेट कैसे बनाया होगा? जिंक के ऊपर चार्ज कितना बेटे? +2। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना? -2। तो इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2। ये क्या बन गया बेटे? Zn2SO4 ट्वाइस। अब जहाँ पर हम लोग इस एलिमेंट के नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोगों को कर देना है। तो ये रेशियो क्या है बेटे? 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटे? ZnSO4। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी रिएक्शन के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और लेक्चर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाला था, तो आपको एक बार से लेक्चर को ध्यान से पूरे का पूरा देख लेना है। उसके बाद इसके जो मैंने यहाँ पर टेबल्स बनाए हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को वो अपने सामने रखने हैं। थोड़ी देर उनको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।